कोई निकाले मेरे साथ धनवान बनने वाला एक वचन। दूसरा कुरिन्थियों निकाले कोई, उसका 9वां अध्याय निकाले और उसका 6वां वचन पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय दूसरा। परंतु बात यह है, वचन कहता है परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा होता है वह थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है हाँ, वह बहुत काटेगा। सीधी बात है। 1 एकड़ जमीन पे अगर 10 किलो अनाज लगता है, कितना लगता है? 10 किलो। तो 2 एकड़ में कितना लगेगा? और निकलेगा भी ज्यादा। 1 एकड़ में अगर 10 बोरी निकलता है तो 2 एकड़ में 20 बोरी निकलेगा। सिंपल फंडा है ना, इसमें कुछ नया तो नहीं है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। और मैं यहाँ पे आज आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारा एक कुछ ये चल रहा है कि अभी कुछ नए नए लोग नई इस तरह की बातें करते हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन है इस बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दशमांश तो सिर्फ एक छोटा सा स्टार्टिंग है हमारे जीवन का। हमें दशमांश तो सिर्फ स्टार्टिंग है देने की परमेश्वर को। जब आप देना शुरू करें, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा लालची हूं देने के मामले में, तो पहले तो मैं दशमांश दिया करता, तो उसमें आशीष मिली और पता भी चल गया कि मिल रहा है। उसके बाद क्या किया कि दशमांश से बढ़ के देना शुरू किया, और इतना बढ़ के देना शुरू किया कि मैंने पूरा जीवन दे दिया यीशु मसीह को। हालेलुया। उसके बाद आई मेरे घर की बारी। मेरा घर जब आप लोग शुरू में आते थे तो ये एक झोपड़ी थी, इसमें जहां दरवाजा लगा यहाँ पे नीचे था, और ये जगह गर्मी में तंदूर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? तो हम लोग सोफों पर नहीं बैठते थे, हम जमीन पर बैठते थे, थोड़ा उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और नीचे थोड़ा ठंडा रहेगा घर। तो मैं बोला कि इसमें चलेगा नहीं प्रभु। तो मैंने बोला कि परमेश्वर के साथ मेरी डील हुई, मैंने प्रभु ये भवन मैं आपको समर्पण करता हूँ पूरा का पूरा, मैं आपका भवन बनाने के लिए करता हूँ और आप मेरा भवन बना। हमें यहाँ पे दीवार हुआ करती थी, पुराने लोग जो आते हुए जानते, मैंने पूरी दीवार तोड़ के पूरा का पूरा घर परमेश्वर ने दे दिया। 100% घर। कितना? 1%, 10% ही, मैंने पूरा घर परमेश्वर को दे दिया, पूरा जीवन भी दे दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर को। मैंने बोला प्रभु क्यों दे दिया? क्योंकि मैं धनवान बनना चाहता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के करीब जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूँ और प्रकट भी करना चाहता हूँ। ये प्रूफ है। अगर आपको इसी वचन को थोड़ा सा 9वें मतलब अध्याय में अगर आप जाते और कोई इसका 9वां वचन पढ़े, कहां पर पढ़ेंगे? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करवाती उदारता, धनवान किए जाओ। क्या करे जाओ? धनवान किए जाओ। क्या किए जाओ? धनवान किए जाओ। कैसे? उदारता से देने से। और पढ़े, धनवान के आगे पढ़े। क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से, इस सेवा के जो आप उदारता से दे रहे हैं, ये एक सेवा है, इस सेवा से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। परमेश्वर का धन्यवाद होता है। और क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट। सेवा एक प्रमाण है, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सेवा आप करते हैं ये प्रमाण है। किस चीज का? परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर, ये मसीह का सुसमाचार है, आप उसको मान रहे हैं और उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हालेलुया। कितनी सारी बातें, कितना सारा आपको मिल गया। हालेलुया। आपका उदार होना मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, परमेश्वर के लिए और आपके जीवन की आशीष के लिए, आपको धनवान बनाने के लिए, परमेश्वर की अधीनता में बने रहने के लिए एक चीज हर काम में आ रही है।
परमेश्वर की अधीनता है। अगर आप ये करते हैं इस और ये सुसमाचार को सुन के अगर इसमें करते हैं तो आप परमेश्वर के अधीन रहते हो। और अगर आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर की करीबी में रहते हो, तो सब कुछ आपका है सिर्फ देने के द्वारा। मैं आप लोगों से बोलता हूं ना कि 90% केसेस, 90% प्रॉब्लम अगर सुनी नहीं जा रही है, किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो उसके पीछे का कारण ये है कि आप दे नहीं रहे हैं शायद। और ये सिर्फ शुरुआत में मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर को जैसा उत्तम अगर आप भेंटे चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को, तो सब कुछ उत्तम भाग आपका है। क्या दे सकते हैं परमेश्वर? एक किसान अगर 4 सब्जियां लेके परमेश्वर के पास अच्छे मन से जाता है और कहता मेरे पास ये है प्रभु, तो वो सच में उत्तम भेंटे और उत्तम सुगंध बन के परमेश्वर ग्रहण करते हैं उसको। ये जरूरी नहीं कि आप सोना चांदी या पैसे ही लाएं, कुछ भी जो आप परमेश्वर को भेंट चढ़ा दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी सेवकाई की विषय सुना। एक पैसा में गाँव में सेवा करते हैं, पता लोग ना मुट्ठी भर अनाज लाके उनको देते हैं। हर कोई जिसके पास जो है, कोई गेहूं लाके देता, कोई चावल लाके देता, कोई सब्जी लाके देता, कोई 2 खीरे ले आता है, कोई आलू ले आता है, 4-5 ऐसे। और वो उत्तम भेंटे हैं परमेश्वर के सामने। ऐसे में उन किसानों का और उस पासवान का और जितने भी लोग हैं वो सब साझा है एक साथ, वहां पर कोई वैसा नहीं। लेकिन जिसके पास है, वचन कहते हैं कि जैसा जितना कम होगे कमाएगा, जितना ज्यादा होगे उतना ज्यादा। क्योंकि किसको, अगर आप ये सोचते कि पासवान के पास जाता था, नहीं सॉरी, पासवान के पास जाएगा जब पासवान उस पर आशीष नहीं बोलेगा तब। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कई पासवानों के लिए भी परमेश्वर ने इस दास से दुआ करवाई और उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया। मालूम क्यों ये होने पाया है? क्योंकि वो उत्तम परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के ही पास जाता है। इसके लिए हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिसका है उसको पहुंचना चाहिए। अगर उसके पास नहीं पहुंच रहा है, जब भी हम भेंट उठाते हैं तो क्या कहते हैं, एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी लाइन जो आप यहाँ जितने बैठे सब, कोई किसी को याद हो तो वो बताए कि वो एक लाइन क्या है। एक लाइन जब हर किसी भेंट पर प्रार्थना होती है तो एक लाइन जरूर बोली जाती है। वो लाइन क्या है? सिग्नेचर लाइन है। वो क्या है? इसका प्रतिफल स्वर्ग से होने पर। नहीं, ये है, लेकिन वो जो मैं सुनना चाहता हूँ वो ये नहीं, क्या है? हाँ, ये भी है। और ये पासवान और ये भवन नहीं लौटाएगा। जिस परमेश्वर के पास ये पहुंचाया जाता, जो वाचाओं का परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार इनके लिए उत्तम लौटाएगा। मैं जिसका है उसको अर्पण। यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। तो ये परमेश्वर के पास पहुंचना, अगर सच में परमेश्वर के पास पहुंचता तो परमेश्वर देंगे। हालेलुया। अगर मैं ये सोचूं कि आज का कहता कलेक्शन आता, देखता हूँ शाम को उसकी व्यवस्था पहले ही बना के रखूं कि आया ये और ये चला गया, तो क्या मेरा है वो? हालेलुया। क्या मैं मेरी जेब बांधूं? नहीं, जिसका है उसको अर्पण। अगर परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसा बोल सकते हैं, कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर तक तो नहीं पहुंचाते। क्या नहीं करते? परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाता। वो पहुंचता है लोगों के बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट तो फिर बैंक देगा। बैंक कितना देता है साल में? कोई बताएगा यहाँ पे जो बैंक में जमा करता है? बैंक कितना देता है? 8-9% साल का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपरंपार आशीषों के साथ वापस करते हैं। आमीन। अपरंपार आशीष के साथ परमेश्वर वापस करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तो बोलेगा कि मेरे जेब में है, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाता तो अपरंपार होते हैं। अपरंपार का मतलब सच में परमेश्वर का अपरंपार। मनुष्य का अपरंपार अगर इतना हुआ, मैं यहां प्रेज लॉर्ड, अगर इतना अपरंपार मनुष्य का हुआ तो परमेश्वर का अपरंपार कितना हुआ? ऐसा परमेश्वर जो कहता आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तो उसके हाथ कितने बड़े होंगे? हालेलुया। मैं क्या कहता हूँ, मैं शुरू में जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे कहता कि अगर तुमने परमेश्वर के राज में वो दिया है तो जगह बना लो। हाँ, क्या बोलता हूँ? जगह बना लो, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ मेरे घर में आज जगह नहीं रखने के लिए, किराए के लेने पड़ रहा जगह, जहाँ पे चीजें चलेंगी। अपनी प्रॉपर्टी रखने के लिए किराए की जगह नहीं जा रही जहाँ मैं रख पाऊँ। हालेलुया। वहाँ पे भी हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जब आपने दिया ईमानदारी से, तो परमेश्वर ईमानदार है आपको लौटाने के लिए।
हमने भेंटों के विषय में सुना शुरू में, उत्पत्ति में हमने भेंटों के विषय में सुना कि दो भाई थे, दोनों में से भेंट चढ़ाई गई। दोनों भाइयों में ने एक भेंट चढ़ाई, एक ने चढ़ाई चुनी हुई, बची हुई। ऐसा कि परमेश्वर क्या पता मैं क्या दे रहा हूं। क्या और हाबिल दो भाई, कैन की जो बेटी थी वो कैसी थी? हाँ, वो ऐसी थी कि बस दे रहे हैं। हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी वो उत्तम भेंट चढ़ाई थी, जो सबसे अच्छा था, उसके पास सबसे बेस्ट जो था। जैसे हम बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो कैसे लाते हैं? हाँ, ब्रांडेड लाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे दिखाई दे। हाँ, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जो हो, सबसे अच्छा वो हम बच्चों के लिए लाते हैं। हाँ, क्या बच्चों के लिए फटे कपड़े या पुराने या बुरंदी से लाके पहना देंगे क्या? हाँ, बच्चों के लिए सबसे अच्छा करते हैं। वैसे ही परमेश्वर अपनी औलादों के लिए चाहते हैं कि सबसे अच्छे से अच्छा तुम्हारे पास है। उसके लिए एक तरीका बताएंगे, एक टेक्निक बताएंगे कि कैसे तुम धनवान हो, कैसे तुम्हारे पास इतना रहे कि तुम बांटा करो। देता कौन है? देता वो है जिसके पास होता है, तो उसको कौन दे रहा है? हाँ, इसका प्रूफ है। पढ़े, आप पढ़ रहे थे, वापस शुरू से जाए, ऊपर जाए, 6वें वचन से पढ़े कोई। हम पढ़ रहे हैं, जितने नए लोग आए मैं आपको बता दूं, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 6वें वचन से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़े आगे कोई। परंतु बात यह है जो तोड़ा बोता है, हाँ, वह तोड़ा काटेगा। हाँ, थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत वो काटेगा। बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक वैसे ही दान करे। कैसे दान करे? जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। अभी एक बार की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सॉरी, एक बार मेरे मन में एक बड़ा अमाउंट आया, एक बड़ी कलीसिया के लिए मेरे मन में एक बड़ा अमाउंट आया कि ये बड़ा अमाउंट उस कलीसिया को मुझे देना है। और मैं बोला इतना तो मेरी प्रॉपर्टी बेचूंगा तब भी मेरे पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन में परमेश्वर ने बड़ा अमाउंट डाल दिया कि ये मुझे देना है किसी को, लेकिन उतना मेरे पास है नहीं। तो फिर मैं बोला कि अब कैसे चलेगा? तो ये वचन कहता हूं, हाँ, पढ़े ना खुड़ खुड़ के और ना प्रेशर के साथ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वाले। कैसे? 10 रुपए दे दे यार, दे देते हैं। 20 रुपए, पिछले बार हमने 100 डाले थे, इस बार 50 के रुपए देंगे। क्या करेंगे? अब इस बार 500 देते हैं क्योंकि हमारे पास है। इस बार 2000 देते हैं क्योंकि हमारे पास है। इस बार 10,000 देते हैं क्योंकि हमारे पास है। हालेलुया। हर्ष, देने का जो हर्ष है ना, देने का जो लालच है, हर ये आपको एक टेक्निक बता रहा हूं मैं। देने के लिए लालची हो जाओ, मांगने के लिए। क्योंकि अगर चाहते हो परमेश्वर का हर्ष मिले, परमेश्वर उसमें खुश होना, तो जो अंदर से आ जाए कि मेरे को ये करना है, इस बात परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूं अपने परमेश्वर के लिए, तो वो मुझे वैसा लौटाएगा। अंदर से आ जाए। दोस्त आएगा, वो बोलेगा पिछली बार तो तुमने 50 रुपए डाले थे, इस बार 10 डाल दो, 10 के बदले बड़ी आशीष कमा लो। हम सब चाहते हैं कि सबसे अच्छा हमको मिले परमेश्वर की ओर से। कितने लोग चाहते हैं? हम सब यही चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से सबसे अच्छा मिल जाए, सबसे बड़ा मिल जाए, और क्या क्या मिल सकता है वो भी मिल जाए। वरदानों में भी लालच करते हैं कि वरदान भी बड़ा मिल जाए, दर्शन ऐसा मिल जाए कि दानियल से भी अच्छा, हाँ, प्रकाशन ऐसा मिले कि पास्टर बैनी से भी अच्छा। चाहते हैं ना? सबसे अच्छा वरदानों में भी बड़े बड़े वरदान, दूरदर्शिता ऐसी कि मोनू मेरा भाई अमेरिका में क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा अभी तो। परमेश्वर देना भी चाहते हैं वैसा का वैसा आपके जीवन के लिए, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। लेकिन हमारा भी तो मन वैसा हो जाए कि सबसे अच्छा वाला हमने दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी बीमारी, ऐसे श्राप जो 7-8 पीढ़ियों से नहीं जा रहे थे, परमेश्वर ऐसे तो हालेलुया। जो जीवनों से नहीं जा रहे, 20-20 साल से लोगों के जीवन पे काम नहीं हो रहा और 1 सेकंड पे काम। परमेश्वर ने सबसे अच्छा, अपनी सबसे प्रिय औलाद कौन काटेगा? अपनी औलाद का। अब्राहम से बोला गया तो वो भी थोड़ा सोचा, रात भर का समय था उसके पास ये सोचने के लिए कि कल मेरे को मेरा बेटा देना है परमेश्वर, लेकिन देने पहुंचा ईमानदारी के साथ। हालेलुया। आपसे वो नहीं मांगा जाता, आपसे आपके लिए मांगा जाता कि आप और आपका पूरा खानदान आशीषित हो जाए। जो आप दे रहे हैं आपके मन से खुशी के साथ, उड़ते हुए अगर आप डालोगे तो उड़ते हुए तो फिर क्या मिलेगा?
हाँ, उड़ते हुए अगर हम अपने मन से डालते हैं, ये एक आनंद की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट है बहुत सारा। एक कलीसिया ऐसी है जहाँ सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने परमेश्वर को बहुत करीब से जाना। उन 3 दिनों में से एक दिन वो सिर्फ भेंटे उठाते हैं। एक दिन सबसे पहले दिन श्राप और बंधन तोड़ा जाता है, दूसरे दिन आपके आय के स्रोतों पे पड़े हुए श्राप तोड़े जाते हैं। सिर्फ वही किया जाता है उस दिन सारे वचन जिस जगह पर बाइबल में जितनी जगह देने पर लिखा हुआ, जितनी जगह लिखा कि आप कैसे आशीष कमाओगे, आप कैसे धनवान होगे, उस दिन सिर्फ उस वचन पे प्रीच होती है। उसके बाद आपके पास आपके आय के स्रोत ऐसे होते हैं कि चैलेंज है इस बात का कि आपके पास गरीबी रह नहीं सकती दोबारा। आमीन। आपके हाथ कभी खाली नहीं ऐसे, इस बात का चैलेंज। और मैं खुद प्रूफ हूं इस बात का, मैं प्रूफ हूं, जिंदा गवाह हूं परमेश्वर का इस बारे में कि मैंने उस चीज को अपनाया और आज मैं देखा, और आज परमेश्वर ने उस बुद्धि को दिया कि आज मैं आपको सिखाने पाऊं। अगर हालेलुया। सबसे पहले हमारे जीवन पे हम चेक करते हैं। और मैं एक ऐसा मनुष्य था बहुत आसानी से चीजों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसका प्रूफ नहीं मिल जाए। होते हैं ऐसे लोग, और होना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये ईमानदार लोग होते हैं जो सच में जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा चैलेंज है, और परमेश्वर चैलेंज करते, वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करते हैं और बोले हाँ मैं भी वैसे ही करता हूं, मैं भी चैलेंज करता हूं लोगों से कि 3 दिन का चैलेंज लो और ऐसा करके देखो। और परमेश्वर करता है कि नहीं आपके जीवन पे, वो देखो, और वो करता है। आमीन। क्योंकि आपका परमेश्वर महान है, जो बातों का परमेश्वर नहीं है, सामर्थ का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ और आपके जीवन को उत्तम और अच्छे से अच्छा करना चाहते। वो चाहते कि हाँ सच में जानो, परखो मुझको, परख कर देखो यह हो कैसा भला है। परमेश्वर भला है, परखो परमेश्वर को। परमेश्वर चाहते हैं कि उनको चेक किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी खुद को चेक किया। मतलब देखा संसार में कोई दूसरा ईश्वर पाया जाता है क्या? तो नहीं मिला उनको। तो उसने बोला नहीं मिला। अपनी शपथ खाकर परमेश्वर, मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। और हम सब जो सच में ग्रहण करते हैं मन से, परमेश्वर को लालच के साथ आप ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप मन के साथ ग्रहण करते हो और समर्पण में जाते हो, दीनता और नम्रता से परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं, दीनता और नम्रता से जब आप परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा मान सम्मान देते हैं, परमेश्वर भी आपको अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। आमीन। हाँ, फिर से आज मैं याद दिलाता हूं कि परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या। रातों रात अगर आपको पता चले कि आपके शहर का सबसे अमीर आदमी आपको गोद देता है, हाँ, और या तो ऐसा समझ लो कि हिंदुस्तान के अंदर का सबसे अमीर आदमी आपको गोद ले लेता है, तो आपका दूसरा दिन कैसा होगा? आप कैसे चलोगे, कैसे जीवन जियोगे? हाँ, लोग बोलते ना, जानते मेरा बाप कौन है। हाँ? तो अगर मैं ये बोलूं कि जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वो तुम्हारा पिता है, जो सब कुछ कर सकता है वो तुम्हारा पिता है, जो विपत्तियों को डालने वाला परमेश्वर है वो तुम्हारा पिता है, और जो विपत्तियों को हटा देने वाला वो तुम्हारा पिता है। आमीन। जिसने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की रचना की, वो तुम्हारा बाप है, और उसके हाथ बड़े हैं जिससे वो तुमको देता और देता है। और वो बेईमान भी नहीं है, ईमानदार है। परमेश्वर सच्चा भी है। वो कहता मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आपको भी बस सच्चा बनना है, उसके सिम्टम्स अपने अंदर लाना, ईमानदार होना, दीन होना, नम्र होना, उनसे गलत नहीं निकालना है, बुराइयों में रहना नहीं है, बुराइयां सुननी नहीं है, बुराइयां करनी नहीं है। ऐसा करके आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे और स्वर्ग के दर्शन भी पाओगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की संतान भी कहलाओगे। और अगर आप बोलोगे अपने आप को चेक करने के लिए, तो हाँ, अगर सच में आप परमेश्वर की संतान होगे तो जब आप बोलोगे तो वैसा हो जाएगा। आमीन। ये आपको दूसरे लोगों से अलग कर देगा कि जो आप बोलोगे वो भविष्यवाणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो आप नहीं बोले वो भविष्यवाणी। कोई आपके पास आया और आपसे बोला कि मैं इस मुसीबत में हूं, और आपने सिर्फ उसको बोल दिया कि आज शाम तक तेरी मुसीबत खत्म। हालेलुया। सपोज करो, और उसकी मुसीबत खत्म हो, दूसरे दिन दौड़ता आएगा, पैर पकड़ेगा, बोलेगा तुम तो ईश्वर हो, तुमने ऐसा बोला और ऐसा हो गया। कोई बीमार है, तुमने बोले जाओ आज शाम तक वो बिस्तर से उठ जाएंगे, उनकी बीमारी चली जाएगी। क्या किया आपने सिर्फ बोला और उसने वहां रिसीव कर लिया, और वो शाम को दौड़ लगाने लगा, वो घर आ जाएगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? कैसे बोल पाते हो ऐसा? और जैसे तुम बोलते हो ऐसा हो कैसे रहा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम्हारे अंदर इसी परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा है कि जो तुम्हारा बोलना काम कर रहा है। हालेलुया। हाँ, हम चैलेंज करते हैं। कल मैं मेरे बच्चे को बहुत दिन के बाद घुमाने लेके गया, तो हम एक शॉप पे गए, उसको आलू अंडे खाने थे। वो शॉप एकदम खाली पड़ी, कोई नहीं वहां पर। उसने बोला हमने अभी कुछ गर्म बनाना बंद कर दिया है क्योंकि लोग नहीं है, और बड़ा निराश हुआ कि मैं लौट रहा था वहां से। तो उसने बोला और कुछ दे दूं क्या मैं आपको?
तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, अब उसको खाने आलू बन गए, मैं नमकीन खिला के लाऊंगा, उसको मजा नहीं आया, उसको गर्म खाना है, कुछ उसकी इच्छा वो है। तो वो फिर भी मुझे रोके कि कुछ मिठाई ले जाओ, कुछ ले जाओ, आए हो तो खाली मत जाओ, कुछ कुछ दे के जाओ, बस तुम आए हो कस्टमर। बड़ा मायूस था। हालेलुया। और जब मैं वहां से निकलने लगा, मैं समझ गया कि वो क्या चाहता। मैंने बोला तुम परेशान मत हो, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया काम करने पे और बहुत जल्दी तुम्हारी दुकान भरी रहेगी। हालेलुया। उसने अपनी आंखें भर ली और मैं दुकान से बाहर निकला और सामने चाट के ठेले पे चला गया। वो चाट का ठेला भी खाली पड़ा था और यहाँ से हम उस पार रोड की दुकान को देख सकते थे। और मैं उसी के साथ बैठा जिस दुकान पे हम गए वो भी खाली थी। जैसे हम बैठे वो पूरा का पूरा ठेला भर गया। हालेलुया। हालेलुया। और सामने की तरफ मैंने समोसे वाले की तरफ मैंने औसी को दिखाया, मैंने बेटा देख, जब हम दुकान के अंदर गए तो दुकान एकदम खाली थी। अभी देखो उधर पैर रखने की जगह नहीं। हालेलुया। औसी मेरा चेहरा देखा। उसके बाद तुम देखे यहाँ देखो, जहाँ हम अभी बैठे हैं यहाँ पे भी कुछ नहीं था, वो भी सारी दुकान भर गई। ये कैसे होने पाता? तो आप चलते हो ना तो चलते फिरते उत्तम खुशबू ठहरते हो परमेश्वर की ओर से। आमेन। पैर काम करते हैं, जिस जगह पे तुम पैर रखते हो ना वो जगह चमन हो जाती है। आमेन। कैसे? क्योंकि आप आपके परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, आप देने बोने वाले। तो जब जब आप चलते हो तो ये समझ लो कि जिस जगह पे आप जा रहे हो उद्धार होने पे उस जगह पे। आपका किसी काम को छू देना, जिस काम को आप छूएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे वचन देता है बाइबल में कि जिस काम को तू छुएगा वो काम पूरा होगा। आमेन। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम हो जाएगा और होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप धनवान कैसे होंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई लॉटरी लग जाए अचानक से, कोई लॉटरी लग जाए अचानक और कुछ अचानक से कहीं से कुछ माल आ जाए तो अचानक धन लाभ का योग बन रहा है आपका, तो ऐसा कैसे? हाँ, ये योग होता है ना, अचानक धन लाभ का योग। कितना समझते हैं इस बात को? अचानक बगैर रोन के किसी भी। ये मेरे जीवन पे कब हुआ पता है आप लोगों को? ये हुआ उस समय पर जब सारा संसार बंद पड़ा हुआ था, सब बंद, रोड भी बंद, पुलिस डंडा लेकर रोड पर खड़ी थी, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में अचानक धन लाभ का योग बनाया। कैसे? पूछो कैसे? पूछो कोई एक पूछो कैसे? ऐसे कि हमने परमेश्वर को उतना बोया था उस समय जब परमेश्वर ने बो दिया तब, तो उसकी कटनी तो जब ही आएगी ना, जब बोगे तभी थोड़ा ना फसल पूरी हो जाएगी। आपने जो बोया है उसकी फसलें आप बाद में काटते हो। हालेलुया। आमीन। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो आप बो रहे हो उसकी फसलें आपके पोते और परपोते काटेंगे। आमेन। याकूब की आशीष, इसहाक की आशीष परमेश्वर जब बोते, अब्राहम की आशीष याकूब ने काटी। कैसे? क्योंकि बोया उसने। जब आप बोते उसके बाद काटे, तो आप ये सोचोगे अगर आप बोते चले जा रहे हो तो अभी तो मिल ही रहा है, पोतों परपोतों तक वो आशीष बनी रहती है। क्योंकि आपका परमेश्वर 3 पीढ़ियों का परमेश्वर, और सिर्फ आपको देके नहीं मान जाओ, वो आप ले लो उसमें मत मान जाना, उसकी बाकी है। जो आपने बोया है ना वो उसका है। आप तो अपने जीवन भर लोगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी सोच के रखा है। 3री पीढ़ी तक के लिए आशीषित हो चुकी है। हालेलुया। ये मेरी वाचा नहीं, ये परमेश्वर की वाचा है जिसने आपके लिए रखा हुआ। ऐसा करके आप परमेश्वर की अधीनता में, पवित्रता में परमेश्वर को उत्तम भेंट चढ़ा के परमेश्वर को धन्यवाद ही देते हो। तो जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो परमेश्वर के स्वर्ग की खत्ते खोल जाते हैं। हालेलुया। और आपके पास वो आता है जो आप सोच भी नहीं सकते वैसा, सबसे अच्छा। और एक बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन परमेश्वर के भवन में बोना उस दिन बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वो आपके एक EMI रहती है जो आपने परमेश्वर को बो दी। मतलब इस बार का मैंने कर दिया। जैसे होता है ना ऐसा कि आपके अगर आपने आपके इंश्योरेंस का EMI नहीं दिया, मतलब वो पार्ट नहीं दिया, तो लैप्स हो जाता है कई बार इंश्योरेंस। ये आपका इंश्योरेंस, आपके बच्चों का इंश्योरेंस, आपके पोतों का इंश्योरेंस, पर पोतों तक का इंश्योरेंस बना रहता है। पिछली बार हमने सोचा कि कैसे हमारी हड्डियां भली चंगी रहती है, कैसे हमारे रसकुंड नए भरे रहते हैं। सब हम देने पे इस समय पे पूरा ये महीना पूरा देने पे मिल रहा है आपको, कैसे आप चंगे रह सकते हो। हम सीख रहे हैं ये बात, वो कैसे। ये कुछ निचोड़ है बाइबल का जो इस समय पर लोगों के कानों में जा रहा है। फिर से ये पहले भी सुन चुके हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर से कानों में जा रहा है। इसका मतलब फिर से काम हो रहा है लोगों का। कैसे आप चंगे रह सकते हो, कैसे आप धनवान रह सकते हो, कैसे आपकी हड्डियां पुष्ट रह सकती, कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, कैसे आप परमेश्वर को पवित्र उपस्थिति में बने रह सकते हो, कैसे ये सब कुछ होता है। ये कुछ चीजें, कुछ सीक्रेट है जो इस समय पर परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है।
उसमें से एक ये भी है कि बोते कैसे। मैं आपको पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे ये इस बात पे एग्री करते होंगे कि जब आप लोग बोलते हैं ना, मैं आप लोगों का चेहरा नहीं देखता हूँ। कितने लोग इस बात को समझते हैं? जब आप लोग बोल रहे होते हैं मैं आप लोगों का चेहरा नहीं देखता हूँ। पता क्यों? क्योंकि आप लोग एम्बैरेस ना हो। मैं नहीं देखता कभी भी। मैं खुद अपनी आंखों को बंद करता हूँ, सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और चेहरा ऐसे कर देता हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं देखता। आपको हर्ष से बोलना है, हालेलुया, आपको आनंद से बोलना है। अगर आप उस समय बोल रहे हो तो मैं आपका चेहरा क्यों देखूं? अरे यार ये तो हो गया, अभी वर्शिप कर ली, वचन सुन लिया, अब ये मूवमेंट आ गया, आप देना पड़ेगा। क्योंकि उसी समय पे वो आपके मन को कठोर करता है। ये सुन लिया, उसी समय पे आपके मनों को कठोर किया जाता है। उसी समय आपको तोड़ने पे मजबूर करता है, वो आपके मन को तीखा करता है। ये विश्वास मानिए मेरी बात। लेकिन उस समय अगर आप जीत जाते हैं उस बात से, हालेलुया, और आप इसके पहले कि आप खुश रहते हैं कि अब वो समय आया है, मैं यहाँ हूँ, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। जो आया तो वो बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, सबको पता है मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पाया जाता हूँ इस जगह। तो जब आपके मन में अगर आपको वो उस चीज का इंतजार है कि वो मोमेंट कब आएगा, कि जब भेंटें उठाई जाएंगी, वो समय कब आएगा, और उसके लिए अगर आप बैठेंगे यार ठीक है, वचन हमने सुना, बहुत अच्छा वचन है, वर्शिप हमने कर ली, सब कुछ अच्छा कर लिया, अब जो समय है, हम क्या कहते हैं हर बार कि अब ये समय है परमेश्वर को कुछ दे के उसकी महिमा करने का। तो वो भी एक महिमा है जो आप चर्च में करने आ रहे हैं, आपके आय के स्रोत को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। सबके सब परेशान है। कोई कहता है मैं कमाता तो बहुत हूं, लेकिन मेरे पास बचता नहीं। मैं बहुत कमाता हूं, बहुत आता है मेरे पास, लेकिन जाता कहां है पता नहीं चलता। ये कोई बताएगा भी नहीं, सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ। क्या लिखा है कि जो तुम कमाते हो वो कहाँ रखते हो? छेद वाली थैली। हाँ, वो थैली में नीचे छेद रहता, तो वो क्या होता? गिर जाता। लेकिन अगर वो थैली का छेद बंद करना तो परमेश्वर के राज्य में बोल के देखो, क्योंकि मैं चैलेंज नहीं करता, वो कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं। मैंने पैदल चलने वालों को कारों में चलते देखा, हालेलुया, देने के द्वारा, परमेश्वर नहीं। मैंने गरीब लोगों को लखपति बनते देखा है। कैसे? देने के बाद, देने के द्वारा। ये सीक्रेट नहीं। लेकिन कैसे देना? कि आज मेरे पास आके देना है, अब क्या करना है? देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। तो मैं नहीं, उस समय परमेश्वर आपका चेहरा, आपका मन और आपके हाथ को देख रहे होते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी तरक्की और आपको बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। वो चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, आपके जीवन में काम हो जाए। और एक बहुत आनंद की बात है, बहुत हर्ष की बात है। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? सूरज के सामने अगर आप एक दीपक रख दोगे तो क्या होगा? एक कैंडल रख दोगे क्या होगा? कैंडल पिघल जाएगी जला के रख दोगे। परमेश्वर का तेज वैसा है। परमेश्वर अपना तेज, वो कहता है कि मैं अपना तेज भी तेरे चेहरे पे दूंगा। परमेश्वर का तेज भी आपके चेहरे पे आता है। आमीन। आपका चलना फिरना, आपका देखना काम करता है। मालूम कैसे? जब आप हर्ष के साथ, अपने आनंद के साथ, बगैर कोड़े, खुशी के साथ जब परमेश्वर को आप देते हो, तो परमेश्वर अपनी तरफ से आपके जीवन पे काम करते हैं और आपको बढ़ाते हैं। परमेश्वर देना चाहता है आपके लिए सबसे अच्छा। हम क्यों आते हैं परमेश्वर के भवन में? हम चंगे होने आते हैं परमेश्वर के भवन में, हम आनंद और खुशी लेने आते हैं परमेश्वर के भवन में, हम शिक्षा को लेने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपनी गरीबी दूर करने, अपने श्राप, अपने बंधनों को दूर करने आते हैं, और अपने सब काम हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कुछ भी काम, उसमें कोई भी बंदेज नहीं हो, सब काम खुल जाए और हर काम हो जाए। हालेलुया। जो जिस काम में हम हाथ रखें उसमें सफलता मिले। हाँ, यही चाहते हैं ना, हम भले चंगे पाए जाए परमेश्वर के भवन में बस। और उसके लिए सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जब हम परमेश्वर को देते तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि प्रभु मुझे चंगा कर देना, मुझे ठीक कर देना, मेरे चेहरे पे आनंद दे देना, मुझे सुख दे देना। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती। मैं बताऊं, परमेश्वर के दूत जो यहीं रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, उनको पता है परमेश्वर का जब काम करने के लिए ऑर्डर होता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आप वहां पहुंचो, परमेश्वर आपके चेहरे पे लिखा है कि आपकी जरूरत क्या है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं। ये प्रूफ प्रकट है इस बात कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है।
तुम क्यों परमेश्वर के भवन में पहुंचे हो, ये पासवान को बताने की जरूरत है ही नहीं। अगर सच में वहां परमेश्वर है तो वो उसको मालूम है कि आप क्यों आए हो। इसके पहले कि हो सकता है आप बोलो पासवान के मुंह से, परमेश्वर बोलते कि मुझे पता है तुम्हारे जीवन में काम हो चुका है। परमेश्वर को पता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आपका डाउट दूर करता हूं कि सबसे उत्तम पदार्थ, सबसे ब्रांडेड चीज महंगी होती है। कितने लोग समझते हैं इस बात? दुबई का सोना, दुबई वाले आए बोलूंगा, दुबई का सोना, इंडिया का सोना, सोना महंगा है, कपड़े महंगे हैं, जो ब्रांडेड है वो महंगा है। परमेश्वर कैसा? आप खुद जानते हैं कि आपका परमेश्वर कैसा है। आपका परमेश्वर अमीर है। कैसा है? मालूम क्यों अमीर है? मालूम है? आपका परमेश्वर अमीर इसलिए कि वो लेता नहीं, सबसे पहले तो उसने दिया है और देता ही है। क्या करता है? आपका परमेश्वर सिर्फ आपको देता है। उसने सबसे पहले अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि पूरा संसार की जो कोई यीशु मसीह का नाम ले, कोई जाति अन्य जाति की मैं बात नहीं करता, जो कोई भी यीशु मसीह का नाम ले और ये बोले कि यीशु मसीह मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूं, उसका उद्धार हो चुका। आप कैसे भी आते हो, कोई सी भी भाषा अगर आप बोलते हो, आपने सिर्फ ये बोला, अपनी जुबान से अंगीकार किया कि हाँ यीशु मसीह मैं आपको स्वीकार करता हूं कि आप मेरे उद्धार करता, आपका उद्धार। क्योंकि पहली कीमत, जो पहला देना, जो पहली भेंट दी गई, वो आप लोगों के लिए परमेश्वर ने दी है। आज के समय पे बहुत सारी जगहों पर अगर आप किसी काम को करने के लिए आते तो वहां भेंट चढ़ती है। भेंट वो लहू की भेंट चढ़ रही है। आज बहुत जगहों पर लहू चढ़ता है हर साल। सब चढ़ाते हैं। कोई ईद के नाम पे चढ़ा देता है और कोई बड़ी पूजा के नाम पे चढ़ा देता है। खून बहता है, लेकिन खून किसका बहता है मैं बताऊं आपको। खून बहता है बेजुबान जानवरों का, निर्दोष जानवरों का। पाप मनुष्य करता और बलि चढ़ाता है पशुओं की। पशु की गलती नहीं है क्या? वो पशु की क्या गलती है? वो कौन है? तुम्हारा रिश्तेदार, और तुम्हारा ब्लड और उसका ब्लड ग्रुप भी अलग है। वो जानवर है, वो तो भी पैदा हुआ है, कोई बड़ा हो गया है, वो किसी परिवार का सदस्य, उसका भी परिवार है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको चढ़ा देता हूँ। परमेश्वर ने बोला कि मैं लहू नहीं पीता, राक्षस नहीं हूं, मांस नहीं खाता, मैं ये नहीं चाहता, मत करो। अब तुम्हारे लिए मैं करता हूं एक बलि, सबके लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक बलि, एक बलिदान चढ़ा रहे हैं, एक बार खून बहा रहे हैं, उसके बाद खून नहीं चाहिए किसी का। उसका नाम था, उस बलि का नाम था यीशु मसीह, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उसका खून बहा। और आज सिर्फ उसका नाम लेते हैं, आज सिर्फ उसका नाम लेते हैं हम कि यीशु मसीह के नाम से, उस यीशु मसीह के नाम से जो परमेश्वर का एक पुत्र है, जिसका लहू बहाया गया, सिर्फ उसके नाम से बीमारियां, श्राप, बंधन, समस्याएं, तकलीफें, सब एक बलि, निर्दोष और पवित्र बलि आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए सिर्फ एक बलि, उसका नाम, और उसके बाद सब ले लो। सबसे पहले परमेश्वर ने उत्तम हमारे लिए दिया कुर्बानी। आज बारी जब हमारी होती है तो हम सोचते हैं, परमेश्वर कहता है जैसे मन से आप बोलते हो वैसे मन से, अगर आप खुशी खुशी बोलते हो तो परमेश्वर प्रसन्न है उस बात से। और अगर परमेश्वर, लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न कर ले, हर कोई यही चाहता है आज के समय पे कि परमेश्वर को, ईश्वर को खुश कैसे कर दें। कोई खुशबू जला के खुश करने की कोशिश करता है, कुछ देने की कोशिश करता है, वो खुश हो जाए। अगर वो वैसे ही खुश हो जाता है, वैसे ही वो प्रसन्न है आपके ऊपर, लोग होते हैं ना इसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी कृपा है, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है लोग उससे दोस्ती कर लेते हैं। परमेश्वर, जब फिरौन को पता चला कि यूसुफ पर परमेश्वर की कृपा, तो उसने क्या बोला, इसी को दे दो साहब, इसी का हाथ का आशीष है, जो ये छुएगा सब इसी का हो जाएगा, हम पर तरक्की करेंगे। हालेलुया। जिस किसी पर परमेश्वर की कृपा, कोई लोग उसको बहुत अच्छे कप में चाय पिलाते हैं, अच्छी चाय बनाते, पहले चक्के देखते हैं कि चाय अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि इस पर परमेश्वर की कृपा है। इसके लिए अच्छा उत्तम से उत्तम बर्तन में इसको दो। बहुत इज्जत मान सम्मान करो। क्यों? क्योंकि इस बार परमेश्वर की कृपा तुम पे भी हो सकती है। परमेश्वर की कृपा तो वैसा करके देखो एक बार, अपना भी ऐसा मन कर लो, ऐसा शुद्ध मन देने वाला, तो तुम पे कृपा हो जाएगी, लोग तुमको चाय बनाएंगे घर में बैठा। हालेलुया। आओ मेरी बहन, आओ मेरे भाई, तुम्हारे तो कुछ तो होगा आज यहाँ पर। क्या करना है? मन खोल देना है, उड़ना नहीं है देने के समय, डरना नहीं है कि मेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा खत्म होगा कि लौटेगा नहीं पे। लेकिन अगर बोलते जाओगे, पिछली बार हमने सुना कि परमेश्वर की प्रतिष्ठा कैसी करनी है, दे देख कर।
हर जिंदगी भर उत्तम से उत्तम दे दे कर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो, तुम्हारा पूरा खानदान आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम बांटोगे देशों को, किसी पड़ोसी को नहीं, देशों को देने के लिए बाइबल बताती है कि तू देशों को उधार दिया करेगा, तुझे कभी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। तू बहुतेरी जातियों को उधार दिया करेगा और भूल जाया करेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है ना और बांटना, देना देना है, क्योंकि मेरा बाप देने वाला है। हाँ, बना दिया है देने वाला। अब देने में बड़ी खुशी है, चाहे बड़ा सुकून है। जब भी कोई उधार मांगे तो अपना मुंह, लेकिन कौन हो वो, विश्वासी हो तो हाँ, विश्वासी मांगने आएगा कुछ आपको बता। हालेलुया। मांगने कौन आता है दरवाजों पे? कौन आता है दरवाजों पे मांगने? हाँ हाँ, लेकिन जो विश्वासी, जो परमेश्वर का अभिषेक है, वो आपके दरवाजे पर मांगने नहीं देने आएगा। सब आमेन। क्या करने आएगा? आज मैं आया हूँ, हाथ उठा के दुआ करूंगा। मांगने से तो थोड़ा मेरे पास काम हो गया है, वो परमेश्वर बेकारी बनाने वाला परमेश्वर है क्या? नहीं। हाँ, परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर है क्या? परमेश्वर चाहता है आप किसी से भीख मांगो? नहीं। मैं नहीं जानता ऐसे परमेश्वर, मैं नहीं जानता। मेरा परमेश्वर की मैं महिमा करता हूँ सर उठा के, कि उसने मुझे बनाया है इस योग्य, और वो शिक्षा मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने आशीष को वहीं आप कमा लो। तरक्की पे तरक्की, आशीष पे आशीष की, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, पीछे नहीं देखते हम आगे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सिखाया कैसे, ऐसा कर करके, क्या करके, कैसा करके, ये सब कुछ पवित्र शास्त्र बताता है। आज वो आपसे कहता है वापस जाए तो इस वचन को और 7वें वचन से पढ़ दे। हाँ, जैसा मन में खाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से परमेश्वर दे सकता है। आमेन। देता है क्यों नहीं लिखा? कौन बताए? कौन बताएगा कि देता है क्यों नहीं लिखा? दे सकता है क्यों लिखा? एक क्यों? हाँ, दे सकता है। अगर तुम दे सकते हो तो दे सकता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। अगर तुम्हारा मन खुल सकता है तो दे सकता है। दे सकता है मतलब उसके पास है, वो दे सकता है। लेकिन अगर तुम ऐसे हो जाओ तो, और मैं तो बोलूंगा दे रहा है। हालेलुया। हाँ, अगर तुम दे सकते हो, तुम गुड़गुड़ाते नहीं, तुम आनंद के साथ होते तो तुमको दे रहा है। और अगर नहीं तो या आज मन खुलने वाला है तो आज दे सकता है। हो सकता है कि ऐसा हो जाए। अगर आप आपका मन, कठोर मन बदल लेते हो तो हो सकता है परमेश्वर बहुतायत से दे सकता है। आमेन। बहुतायत का मतलब ऐसा कि ये घर छोटा पड़ेगा और एक घर लेना पड़ेगा, रखने के लिए इतना दे सकता है। वो जिसके पास है इतना दे कौन सकता है? जिसके पास होता है वो दे सकता है। परमेश्वर का काम है क्या? दिया नहीं है क्या? हाँ, दिया है ना। हाँ, दिया है, दे रहा है और दे सकता है। तो तुम्हारा